हुआ। छोटा सा व्यंग द्रौपदी का ही दुर्योधन के मन में तीर की तरह चुभ गया और द्रौपदी नग्न की गई। ऐसा मैंने कहा, मैं तो चला गया। कोई मित्र के मन में बहुत तूफान आ गया होगा। हमारे मन भी तो बहुत छोटे छोटे प्यालियों जैसे हैं, जिनमें बहुत छोटे से हवा के झोंके से तूफान आ जाता है। चाय की प्याली से ज्यादा नहीं, तूफान आ गया होगा। मैं तो चला गया। मंच पर वो चढ़ाए होंगे, उन्होंने कहा तद्दन खोटी बात छे, बिल्कुल झूठी बात। द्रौपदी कभी नग्न नहीं की गई। द्रौपदी नग्न की गई, हुई नहीं, ये दूसरी बात है। द्रौपदी पूरी तरह नग्न की गई, हुई नहीं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। करने वालों ने कोई कोर कसर न छोड़ी थी। करने वालों ने सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन फल आया नहीं। किए हुए के अनुकूल नहीं आया फल, ये दूसरी बात है। असल में जो द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे, उन्होंने क्या रख छोड़ा था? उनकी तरफ से कोई कोर कसर न थी। लेकिन हम सभी कर्म करने वालों को अज्ञात भी बीच में उतर आता है, इसका कभी कोई पता नहीं है। वो जो कृष्ण की कथा है, वो अज्ञात के उतरने की कथा है। अज्ञात के भी हाथ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम ही नहीं हैं इस पृथ्वी पर। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी अकेली आकांक्षा नहीं है, अनंत आकांक्षाएं हैं और अनंत की भी आकांक्षा है। और उन सबके गणित पर अंततः तय होगा कि क्या हुआ। अकेला दुर्योधन ही नहीं है नग्न करने में, द्रौपदी भी तो है जो नग्न की जा रही है। द्रौपदी की भी तो चेतना है, द्रौपदी का भी तो अस्तित्व है। और अन्याय होगा यह कि द्रौपदी वस्तु की तरह प्रयोग की जाए। उसके पास भी चेतना है और व्यक्ति है, उसके पास भी संकल्प है। साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी। सच तो यह है कि द्रौपदी के मुकाबले की स्त्री पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी नहीं है। कठिन लगेगी बात, क्योंकि याद आती सीता की, याद आती सावित्री की, और भी बहुत यादें। फिर भी मैं कहता हूं द्रौपदी का कोई मुकाबला ही नहीं। द्रौपदी बहुत ही अद्वितीय है। उसमें सीता की मिठास तो है ही, उसमें क्लियोपेट्रा का नमक भी है। उसमें क्लियोपेट्रा का सौंदर्य तो है ही, उसमें गार्गी का तर्क भी है। असल में पूरे महाभारत की धुरी द्रौपदी है। वो सारा युद्ध उसके आसपास हुआ है। लेकिन चूंकि पुरुष कथाएं लिखते हैं, इसलिए कथाओं में पुरुष पात्र बहुत उभर के दिखाई पड़ते हैं। असल में दुनिया की कोई महाकथा स्त्री की धुरी के बिना नहीं चलती। सब महाकथाएं स्त्री की धुरी पर घटित होती हैं। वो बड़ी रामायण सीता की धुरी पर घटित हुई है। उसमें केंद्र में सीता है, राम और रावण तो ट्रायंगल के दो छोर हैं, धुरी पर सीता है। एक कौरव और पांडव, और ये सारा पूरा महाभारत और ये सारा युद्ध द्रौपदी की धुरी पर घटा है। उस युग की और सारे युगों की सुंदरतम स्त्री है वो। नहीं, आश्चर्य नहीं है कि दुर्योधन ने भी उसे चाहा हो। असल में उस युग में कौन पुरुष होगा जिसने उसे न चाहा हो? उसका अस्तित्व उसके प्रति चाह पैदा करने वाला था। दुर्योधन ने भी उसे चाहा है। और फिर वो चली गई अर्जुन के हाथ। और यह भी बड़े मजे की बात है कि द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटना पड़ा। कहानी बड़ी सरल है, उतनी सरल घटना नहीं हो सकती। कहानी तो इतनी ही सरल है कि अर्जुन ने आके बाहर से कहा कि मां देखो हम क्या ले आए हैं, और मां ने कहा जो भी ले आए हो 5 भाई बांट लो। लेकिन इतनी सरल घटना हो नहीं सकती, क्योंकि जब बाद में मां को भी तो पता चला होगा कि ये मामला वस्तु का नहीं स्त्री का है, ये कैसे बांटी जा सकती है। तो कौन सी कठिनाई थी कि कुंती कह देती कि भूल हुई, मुझे क्या पता कि तुम पत्नी ले आए हो। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो संघर्ष
दुर्योधन और अर्जुन के बीच होता, वो संघर्ष 5 भाइयों के बीच भी हो सकता था। द्रौपदी ऐसी थी, वो 5 भाई भी कट मर सकते थे उसके लिए, उसे बांट देना ही सुगमतम राजनीति थी। वो घर भी कट सकता था। वो महायुद्ध जो पीछे कौरव पांडवों में हुआ, वो पांडवों में भी हो सकता था। इसलिए कहानी मेरे लिए उतनी सरल नहीं है, कहानी बहुत प्रतीकात्मक है और गहरी है। वो ये खबर देती है कि स्त्री वो ऐसी थी कि 5 भाई भी लड़ जाते, इतनी गुणी थी, साधारण नहीं थी, असाधारण थी। उसको नग्न करना आसान बात न थी, आंख से खेलना था। तो अकेला दुर्योधन नहीं है कि नग्न कर ले, द्रौपदी भी है। और ध्यान रहे, बहुत बातें हैं इसमें जो ख्याल में ले लेनी जैसी हैं। जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न न हो चाहे, तब तक इस जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता है। कर पाता है, वस्त्र उतार भी ले तो भी नग्न नहीं कर सकता है। नग्न होना बड़ी घटना है, वस्त्र उतरने से। निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न घटना है। निर्वस्त्र करना बहुत कठिन बात नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन नग्न करना बहुत दूसरी बात है। नग्न तो कोई स्त्री तभी होती है जब वो किसी के प्रति खुलती है स्वयं, अन्यथा नहीं होती। वो ढकी ही रह जाती है, उसे उसके वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन वस्त्र छीनना स्त्री को नग्न करना नहीं है। ये भी और ये भी कि द्रौपदी जैसी स्त्री को नहीं पा सका दुर्योधन। उसके व्यंग तीखे पड़ गए उसके मन पर, बड़ा हारा हुआ है। हारे हुए व्यक्ति जैसे कि क्रोध में आई बिल्लियां खंबे नोचने लगती हैं, वैसा करने लगते हैं। और स्त्री के सामने जब भी पुरुष हारता है, और इससे बड़ी हार पुरुष को कभी नहीं होती। पुरुष से लड़ ले, हार जीत होती है, लेकिन पुरुष जब स्त्री से हारता है किसी भी क्षण में, तो इससे बड़ी कोई हार नहीं होती। तो दुर्योधन उस दिनों से नग्न करने जितना आयोजन करके बैठा है, वो सारा आयोजन भी हारे हुए पुरुष मन का है। और उस तरफ जो स्त्री खड़ी है हंसने वाली, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसका भी अपना संकल्प है, अपना विल है, उसकी भी अपनी सामर्थ्य है, उसकी भी अपनी श्रद्धा है, उसका भी अपना होना है। उसकी उस श्रद्धा में वो जो कथा है, वो कथा तो काव्य है कि कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाए चले जाते हैं। लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि जिसके पास अपना संकल्प है, उसे परमात्मा का सारा संकल्प तत्काल उपलब्ध हो जाता है। तो अगर परमात्मा के हाथ उसे मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। तो मैंने कहा और मैं फिर से कहता हूं, द्रौपदी नग्न की गई लेकिन हुई नहीं। नग्न करना बहुत आसान है, उसका हो जाना बहुत और बात है। बीच में अज्ञात विधि आ गई, बीच में अज्ञात कारण आ गए। दुर्योधन ने जो चाहा वो हुआ नहीं। कर्म का अधिकार था, फल का अधिकार नहीं था। ये द्रौपदी बहुत अनूठी है। ये पूरा युद्ध हो गया, भीष्म पड़े हैं सैया पर, वाणों की सैया पर, और कृष्ण कहते हैं पांडवों को कि पूछ लो धर्म का राज। और वो द्रौपदी हंसती है, उसके हंसी पूरे महाभारत पर छाई। वो हंसती कि इनसे पूछते हैं धर्म का रहस्य। जब मैं नग्न की जा रही थी तब ये सिर झुकाए बैठे थे। उसका व्यंग गहरा है। वो स्त्री बहुत असाधारण है। काश हिंदुस्तान की स्त्रियों ने सीता को आदर्श न बना के द्रौपदी को आदर्श बनाया होता तो हिंदुस्तान की स्त्री की शान और होती। लेकिन नहीं, द्रौपदी खो गई, उसका कोई पता नहीं। खो गई। एक तो 5 पतियों की पत्नी, इसलिए मन को पीड़ा होती, लेकिन एक पति की पत्नी होना भी कितना मुश्किल है इसका पता नहीं। और जो 5 पतियों को निभा सकी है वो साधारण स्त्री नहीं है, असाधारण है, सुपर ह्यूमन है। सीता भी अति मानवीय है लेकिन टू ह्यूमन के अर्थों में, और द्रौपदी भी अति मानवीय है लेकिन सुपर ह्यूमन के अर्थों में। पूरे भारत के इतिहास में द्रौपदी को सिर्फ एक आदमी ने प्रशंसा दी है, और एक ऐसे आदमी ने जो बिल्कुल अनपेक्षित है। पूरे भारत के इतिहास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़कर किसी आदमी ने द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया है। हैरानी की बात है। मेरा तो लोहिया से प्रेम इस बात से हो गया
कि 5000 साल के इतिहास में एक आदमी जो द्रौपदी को सीता के ऊपर रखने को तैयार है। ये जो मैंने कहा, आदमी करता है कर्म, फल की अति आकांक्षा से कर्म भी नहीं हो पाता, और फल की अति आकांक्षा से दुराशा और निराशा ही हाथ लगती है। कृष्ण ने यह बहुत बहुमूल्य सूत्र कहा है, इसे हृदय के बहुत कोने में संभाल के रख लेने जैसा है। करें कर्म, वो हाथ में है, अभी है, यही है, फल को छोड़ें, फल को छोड़ने का साहस दिखलाएं, कर्म को करने का संकल्प, फल को छोड़ने का साहस, फिर कर्म निश्चित ही फल ले आता है। लेकिन आप उस फल को मत लाएं, वो तो कर्म के पीछे छाया की तरह चला आता है। और जिसने छोड़ा भरोसे से, उसके छोड़ने में, उसके भरोसे में ही जगत की सारी ऊर्जा सहयोगी हो जाती है। जैसे ही हम मांग करते हैं ऐसा हो, वैसे ही हम जगत ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं और शत्रु हो जाते हैं। जैसे ही हम कहते हैं जो तेरी मर्जी, जो हमने करना था वो हमने कर लिया, अब तेरी मर्जी पूरी हो, हम जगत ऊर्जा के प्रति मैत्री से भर जाते हैं, और जगत और हमारे बीच, जीवन ऊर्जा और हमारे बीच, परमात्मा और हमारे बीच एक हार्मनी, एक संगीत फलित हो जाता है। जैसे ही हमने कहा कि नहीं, किया भी मैंने जो चाहता हूं वो हो भी